हेलो प्लस वन स्टूडेंट्स। मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड और आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको डिमांड के बारे में, शेड्यूल के बारे में सब कुछ समझाया जा चुका है। वो सारी चीज़ें अब बच्चों इस लॉ के ऊपर अप्लाई होने वाली हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल एंड डायग्राम। यानी एक शेड्यूल भी बनाना है, एक डायग्राम भी बनाना है। आपको बताना भी है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और इसकी अजम्पशंस भी बतानी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी, वही पुराने वाली। क्या बच्चों? के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब आपको पता है बच्चों अदर थिंग्स क्या होती हैं। अदर थिंग्स प्राइस को छोड़ के बाकी सारी अदर होती हैं। अदर थिंग्स कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए और प्राइस और उसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। और क्या होगा फिर क्या होगा? फिर होगा कि प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आएगा। ये होगा फिर, यानी अगर प्राइस हायर होगा तो डिमांड लोअर होगी और अगर प्राइस लोअर होगा तो डिमांड हायर होगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का पहला जो आपको चीज याद रखना है वो ये है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स के अंदर कोई चेंज नहीं है बच्चों। उसके बाद चेंज इन प्राइस कॉजेज चेंज इन डिमांड, यानी प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में भी चेंज आता है। और फिर आपको ये याद रखना है कि हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर विल बी द डिमांड। और आपको ये याद रखना है कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। तो यही है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या कहता है कि जब किसी चीज की कीमत अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर किसी चीज की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, राइज होती है। और अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उस चीज की डिमांड घटती है। यानी हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड। और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है चीज में, यानी किसी भी चीज की कीमत में और उसी चीज की डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बच्चों। इतना 4 लाइनें आपको याद रखनी है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। आपको सिर्फ फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों कि आपको याद रखना है ये कि अदर थिंग्स कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। अदर थिंग्स भी आपको मैं याद दिला देता हूं कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं आता और कंज्यूमर्स इनकम भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, एक्सपेक्टेशन भी सेम है। ये सब इक्वल रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए इसके अंदर। और तो प्राइसेस अगर चेंज होते हैं तो डिमांड चेंज होएगी, यानी हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड। और देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। और लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग शेड्यूल। लॉ ऑफ डिमांड ऐसे लिखना है बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये शेड्यूल वही है बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये है पीएक्स और ये है क्यूएक्स। ये है प्राइस फॉर मिल्क और ये है क्वांटिटी मिल्क की। ये प्राइस ऑफ मिल्क है 200 रुपीज, 100 रुपीज एंड 50 रुपीज पर लीटर बच्चों। और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 1 to 4। जब प्राइस 100 है तो मिल्क की डिमांड 2 लीटर है और अगर प्राइस बढ़ के 100 से 200 हो जाता है तो मिल्क की डिमांड
2 लीटर से घट के 1 लीटर हो जाती है, और जब प्राइस जो है वो 100 से कम होके 50 रुपीज़ पर लीटर रह जाता है, तो जो मिल्क है उसकी डिमांड 2 लीटर से बढ़ के 4 लीटर हो जाती है बच्चों। तो क्या प्रूव हुआ यहाँ से? यही कि हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, वही की वही चीजें। हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स एंड क्यू एक्स, मतलब प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कॉमोडिटी। ओके बच्चों, फिर आप ये लिखोगे कि लॉ ऑफ डिमांड कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो डायग्राम तो आपको बच्चों पता है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी शेड्यूल का। इसी शेड्यूल का आपने डायग्राम बना देना है। ओ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्वांटिटी डिमांडेड लेना है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने प्राइस ऑफ कमोडिटी लेना है। तो ये रहा बच्चों प्राइस ऑफ कमोडिटी 50, 100, 150, 200, और ये है क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है डिमांड कर्व which is falling downward from left to right, showing negative relationship between px and qx। ये लिखना है आपको। तो जो when price of the commodity, फिर रिपीट वही, when price of the commodity is ₹100, डिमांड इतना है, प्राइस इंक्रीज होकर इतना हो गया, डिमांड इतना हो गया, प्राइस डिक्रीज होकर इतना हो गया, डिमांड 2 से बढ़ के 4 हो गया है। हैंस प्रूव्ड higher the price of the commodity lower will be the demand, lower the price of the commodity higher will be the demand, और there is a negative relationship between px and qx। और assumptions इसकी लिखनी है, assumptions वही लिखनी है आपको, क्या कि prices of related goods do not change और income of the consumer is constant, tastes do not change, expectations are constant। बस ये assumptions हैं। ये assumptions होंगी बच्चों तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा बच्चों। तो इतना सा है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड, बहुत आसान है, इसको याद करिए। बच्चों बढ़ते हैं आगे। आगे है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड बच्चों, चेंज इन डिमांड का मतलब ये है कि डिमांड कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो चेंज इन डिमांड का ये मतलब है। लेकिन ये कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है बच्चों। पहला तो ये है कि एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। एक्सटेंशन का मतलब बच्चों होता है डिमांड का फैलना, और कंट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों उसका सिकुड़ना। फैलने को हम इंक्रीज बोल देते हैं, है ना, और सिकुड़ने को हम डिक्रीज बोल देते हैं। जबकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, फैलने का मतलब एक्सपेंशन है, इंक्रीज नहीं है, एक्सपेंशन है, और सिकुड़ने का मतलब कंट्रैक्शन है। या फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कैसे बच्चों देखते हैं हम इसको। ये पहले आपको ये बात बता दूं कि एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन 2 चीजें याद रखिए, बस सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहेंगे और प्राइसेस की वजह से अगर डिमांड बढ़ जाती है तो वो एक्सटेंशन है बच्चों, और अगर घट जाती है तो वो कंट्रैक्शन है। बस इन्हें याद रखना है चीज। प्राइसेस में चेंज की वजह से डिमांड में अगर चेंज आता है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो वो या तो एक्सटेंशन है या कंट्रैक्शन है। कैसे बच्चों देखिए, ये है बच्चों प्राइस पहले और इतनी डिमांड है बच्चों। अब प्राइस बढ़ के 10 रुपीज हो गया, जिससे डिमांड जो है वो इतनी रह गई है। तो ये है डिमांड कर्व बच्चों। पहले ये पॉइंट यहां था, यहां पर, अब ये पॉइंट यहां से यहां आ गया है, ये यहां। तो प्राइस बड़ा है, देखो ये बड़ा है, तो डिमांड घटी है बच्चों,
ये पॉइंट पहले से यहां आ गया है, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बच्चों। और एक्सटेंशन क्या है बच्चों फिर? ये एक्सटेंशन है, पहले प्राइस था इतना और अब हो गया है इतना, यानी प्राइस हो गया है डिक्रीज, और ये आ गया है पॉइंट पहले यहां था अब आ गया है यहां, तो इसका मतलब ये हो गया है इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो गया है, ये हो गया है इंक्रीज, तो ये है एक्सपेंशन बच्चों। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डिमांड का सिकुड़ना है, वजह क्या है? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, प्राइस इंक्रीज हो गया है। एमसीक्यू बहुत अच्छे बनते हैं ये बच्चों, 4-5 जरूर याद करना आपको। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डिमांड घटती है जब प्राइस बढ़ता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्शन है। और एक्सटेंशन क्या है? अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, जब प्राइस डिक्रीज होता है और डिमांड इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज होती है बच्चों, डिमांड इंक्रीज होती है तो वो एक्सटेंशन है। ओके बच्चों। अब फिर मूवमेंट क्या है बच्चों? ये है मूवमेंट, देखिए ये है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये पहले ये प्राइस था, इतना था, प्राइस बढ़ गया तो ये यहाँ आ गया, प्राइस घट गया तो ये यहाँ आ गया, ये पॉइंट कभी यहाँ आ रहा है कभी यहाँ आ रहा है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड मूवमेंट, और ये है बच्चों डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट क्या है? अपवर्ड मूवमेंट है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, है ना? तो पूछ सकता है अपवर्ड मूवमेंट क्या है? ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। ओके बच्चों। और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है? ये है बच्चों एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्यों? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। तो ये है बच्चों चेंज इन डिमांड। एक्सटेंशन कंट्रैक्शन क्या होता है और जिसकी वजह क्या है और इसके शेड्यूल और इसके डायग्राम। अब आते हैं इधर बच्चों, इनकम एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना बच्चों? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब प्राइसेस कांस्टेंट हैं, रिवर्स उसका, प्राइसेस आर कांस्टेंट, चेंज है अदर फैक्टर्स में। अगर अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो वो होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज। प्राइसेस कांस्टेंट हैं बच्चों, यहां पर देखिए ये प्राइस पहले भी 10 था अब भी 10 है, डिमांड पहले 5 थी अब 1 हो गई है, उसी प्राइस पर, है ना बच्चों? उसी प्राइस के ऊपर, तो ये डिमांड डिक्रीज हो गई है ना? ये है डिक्रीज इन डिमांड। ये कौन से फैक्टर? यहां तो प्राइस तो कांस्टेंट है, तो अदर फैक्टर्स काम कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम हो गई है, तो इसको डिक्रीज बोलेंगे बच्चों। और अगर ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए बच्चों, ऐसे हो जाए, पहले 10 के ऊपर 1 था फिर 10 के ऊपर 5 हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड हो गया है उसी प्राइसेस के ऊपर, है ना बच्चों? उसी प्राइस के ऊपर डिमांड इंक्रीज हो गई है, प्राइसेस कांस्टेंट हैं। किसकी वजह से हुआ है? अदर फैक्टर्स की वजह से। कैसे? ये देखिए, ये है प्राइस और ये है डिमांड, ये प्राइस है, ये डिमांड है, तो ये है डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है ना बच्चों? अब क्या हुआ कि डिमांड इंक्रीज हो गई, यहां आ गई, प्राइसेस उतने ही है बच्चों, प्राइसेस का कोई रोल नहीं है यहां पर। अब लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई, पहले इतनी थी, इतनी, अब इतनी हो गई है, तो प्राइसेस तो वही हैं, ये वही। तो यहां से एक पॉइंट निकालेंगे,
ये इंटरसेक्शन हुई है, ये पॉइंट आया है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन निकालेंगे, डिमांड कर्व है, ये डी है, ये D11 हो गई है अब, है ना बच्चों। तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है डिमांड कर्व। क्या हो गई है? शिफ्ट। ये मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट ये था, ये शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई है ऊपर की ओर बच्चों, है ना। तो ऊपर की ओर शिफ्टिंग किस बात की निशानी है? ऊपर की ओर शिफ्टिंग किस बात की निशानी है? इंक्रीज इन डिमांड की निशानी है। वजह क्या है? वजह है प्राइसेस कांस्टेंट हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज आ गया है। और अगर यही डिमांड कर्व नीचे की ओर आ जाए बच्चों, प्राइसेस वही रहे, है ना बच्चों, तो ये अगर डिमांड कम हो जाए तो ये डिमांड कर्व नीचे आ जाएगी, यही। तो ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड आ गया है, अब डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। वो अपवर्ड शिफ्ट हुआ था, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो वो है डिक्रीज इन डिमांड। वजह ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइसेस बीइंग कांस्टेंट। तो बच्चों एक बार फिर आपको मैं बता रहा हूं, अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और प्राइसेस में अगर चेंज है, तो डिमांड अगर घटती बढ़ती है तो उसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड एक्सटेंड होती है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आता है। ऊपर की ओर मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन की निशानी है, नीचे की ओर मूवमेंट एक्सटेंशन की निशानी है। अब नीचे एक्सटेंशन कब आएगा? जब प्राइस कम होगा, और ऊपर कंट्रैक्शन कब होगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा। इधर शिफ्टिंग है, अपवर्ड शिफ्टिंग किस बात की निशानी है? ये निशानी है बच्चों डिमांड के अंदर इंक्रीज की, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइसेस बीइंग कांस्टेंट, है ना बच्चों। और डाउनवर्ड शिफ्टिंग की क्या निशानी है, क्या है, क्यों होता है ये होता है बच्चों अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से, और ड्यू टू अदर फैक्टर्स की चेंज की वजह से, और प्राइसेस बीइंग कांस्टेंट। तो इसका कॉजेज क्या है फिर? कॉजेज क्या हैं बच्चों? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, सॉरी इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड के क्या है? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो गई हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो गई है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आपका टेस्ट चेंज हो गया है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना बच्चों। इनकम इंक्रीज हो गई है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ गए हैं तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और फिर डिक्रीज के क्या कॉजेस हैं? अगर आपकी इनकम कम हो गई है, वाई कंज्यूमर इनकम कम हो गया है, आपके टेस्ट चेंज हो गए हैं, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो गए हैं, ये कॉजेस हैं। यानी अब पहले तो उनको कांस्टेंट रखा था आपने अदर फैक्टर्स को, अब उनमें चेंज कर देना है और प्राइसेस को कांस्टेंट रखना है। तो ये रहा बच्चों चेंज इन डिमांड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, MCQ आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सटेंशन एंड इनकम के बीच में डिफरेंस, या फिर कंट्रैक्शन और डिक्रीज के बीच में डिफरेंस। अब आपको पता चल चुका है बच्चों ये क्या होता है। बच्चों जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, वो बच्चे जरूर से ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। और आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।